नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा की। झारखंड एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का मामला अभी भी फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ चुनावी जंग की शुरुआत हो चुकी है तो दूसरी ओर सियासी दलों के अंदर अपना अपना सियासी पासा सेट करने की होड़ लगी हुई है। कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने की अंतिम कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच मजबूत पहलवानों की खोज में दूसरे दलों के उम्मीदवारों पर भी नजर रखी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले जमशेदपुर में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली के पहले एक बड़े खेल को अंजाम देने की चर्चा सियासी गलियारों में तेज है। लेकिन इन सब के बीच झारखंड के अंदर एनडीए की तस्वीर क्या होगी, इसको लेकर कुछ भी साफ नहीं है। खासकर जेडीयू की एंट्री से उलझने और भी बढ़ती नजर आने लगी है। चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा और जीतन राम की पार्टी हम भी मुकाबले में उतरने को तैयार है। अपने हाल के ही दौरे में चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि यदि एनडीए खेमा में स्थान नहीं मिलता है तो फिर लोजपा झारखंड के सभी 81 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। कुछ यही स्थिति हम की भी है। जीतन राम मांझी की भी नजर झारखंड पर जमी हुई है। वहीं रघुवर दास अपने किले को वापस पाना चाहते हैं। रघुवर दास की मुख्य चुनौती जेडीयू को एनडीए में समायोजित करने की है। पूर्वी जमशेदपुर से पूर्व सीएम रघुवर दास को सियासी पटकनी देने वाले सरयू राय की चाहत इस बार भी पूर्वी जमशेदपुर के अखाड़े से उतरने की है। लेकिन दूसरी ओर रघुवर दास अपने इस किले को वापस पाना चाहते हैं। रघुवर दास इस सीट से लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। हालांकि छक्का लगाने की चाहत में पिछले विधानसभा चुनाव में अपने ही कैबिनेट में मंत्री रहे सरयू राय के हाथों अपना गेंद थमा बैठे, यानी उनका छक्का बाउंड्री पार नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए विधायकी का चुनाव हारना अब तक की सबसे बड़ी सियासी हार थी और इसी हार के साथ उन्हें झारखंड की राजनीति से दूर कर ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया। लेकिन जमशेदपुर के मतदाताओं से अपना मजबूत रिश्ता आज भी बनाए हुए हैं, बल्कि उस रिश्ते में गर्माहट लाने की कोशिश भी जारी है। लेकिन रघुवर दास की यह कोशिश सरयू राय की नींदें उड़ा रही है। जिस अरमान के साथ जेडीयू की सवारी की है, यदि रघुवर दास मुकाबले से हटने से इनकार कर देते हैं तो यह सरयू राय का अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक चूक साबित होगा। जेडीयू को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान भी सरयू राय के लिए कोई उत्साहित करने वाला नहीं है। बाबूलाल ने कहा है कि झारखंड एनडीए में फिलहाल भाजपा और आजसू ही है। जेडीयू का फैसला केंद्रीय आलाकमान को करना है, यानी सरयू राय की कश्ती अभी भी बीच सफर में फंसी हुई है। और सबसे बड़ा संकट तो इस बात का है कि यदि जेडीयू में सीट शेयरिंग को लेकर कोई समझौता हो भी जाता है तो क्या उसमें पूर्वी जमशेदपुर की सीट भी शामिल रहेगी। सीट शेयरिंग को लेकर 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक रखी गई है। हालांकि एक दूसरी खबर यह भी है कि 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में भाजपा आजसू के बीच सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगनी है। इस बैठक में अमित शाह, भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान व सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ ही सुदेश महतो भी होंगे। लेकिन अब तक जेडीयू को इस बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है और यहीं से सरयू राय की उलझने बढ़ती नजर आती है। लेकिन अब देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा रघुवर दास के साथ क्या समझौता करती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप देख रहे थे समृद्ध झारखंड। हमारे इस पेज से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।